फरवरी का महीना खत्म होने जा रहा है और तकरीबन सारे पौधों की रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग हो चुकी है। बस अब सारा काम खत्म हो गया। बस अब एंजॉय करना है कि पौधों में पत्ते निकल रहे हैं, कोपले फूट रही हैं, फूल खिल रहे हैं। बस इनकी सुंदरता का आनंद लेना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक-एक करके मैं सारे पौधों के बारे में आपको बताऊं और वीडियो बना-बना कर कि मैंने इनकी देखभाल कैसे की और एक प्लांट, एक खास पौधे के कई-कई गमले कैसे तैयार हो गए। तो दोस्तों मेरे पास जो है ना, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी एरिका पाम के बारे में। एरिका पाम मेरे पास जब आया था ना, तो कुछ इस तरीके का था। एक गमले में बस इतना सा, और वो भी 26-27 साल पहले। तो मैंने उसकी खूब देखभाल की। एक गमला जब भर जाता था, तो मैं उसको निकालती थी और उसकी रूट प्रूनिंग कर देती थी। और रूट प्रूनिंग करके उस प्लांट के मैं 2 पार्ट करके 2 गमलों में लगा देती थी, और ये मैं साल में 1 बार करती थी। अब जैसे ये गमला मेरा भर गया है, तो मैं इसको हाफ हाफ पोर्शन में कुछ इस तरह से कर दूंगी, और आधा पोर्शन मैं दूसरे गमले में लगा देती थी और आधा पोर्शन दूसरे गमले में। तो इस तरह से ना एक गमले से ना मेरे 2 गमले तैयार हो जाते थे। पहले तो एरिका पाम है ना, बंची फॉर्म में होता है, और अब तो खैर एरिका पाम मेरे बहुत अच्छे मैच्योर हो गए हैं। तो नीचे से ही है ना, सारी की सारी है ना, इनकी शूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे है ना गमला भर जाता है। तो जैसा कि अब मैं अब आपको इस दूसरे गमले में दिखा रही हूँ कि मैच्योर टहनी को छोड़ के आप देखोगे कुछ और ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, नीचे से इसकी शूट्स निकली हुई हैं। बस होता क्या है कि आप इसको गमले को पूरे के पूरे को निकालो और इसको हाफ हाफ पोर्शन में कर दो। तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करती थी, और ऐसे ही एरिका पाम को ना मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत मैच्योर हो गए हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई मैं इनमें फर्टिलाइज़र क्या डालती थी और इनकी खास देखभाल क्या की जाती है। फर्टिलाइज़र के नाम पे मैंने इनमें वर्मी कंपोस्ट ही डाला है। कभी-कभी मैं इनमें डीएपी के दाने भी डाल देती थी। कभी-कभी, होते नहीं थे मेरे पास, 1-2 साल से मैं इसमें डीएपी नाम का फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है। और जब आप रूट प्रूनिंग करते हैं, और जो मिट्टी में से सारी की सारी डेड रूट्स निकाल करके उसमें और थोड़ी मिट्टी डाल करके वर्मी कंपोस्ट डाल के साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दिया, और इसमें हमने एरिका अपना लगा दिया। पानी का खास ख्याल रखा जाता है। एरिका पाम को अगर ज़्यादा पानी ही देते रहोगे ना, तो उसकी ये जो स्टेम्स है ना, नीचे से गल जाती हैं। बारिशों में खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, बारिश होती रहती है, पानी गमलों में रुका रहता है, और ऐसे में एरिका पाम गल जाता है, और वो किसी भी कीमत पे ना आपका दोबारा चलेगा नहीं, वहां से वो खत्म हो जाएगा। तो पानी का खास ख्याल रखो। ड्रेनेज सिस्टम गमले का बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर एरिका पाम बारिशों में भी मर जाते हैं, क्योंकि पानी खड़ा रहता है गमलों में और एरिका पाम गल जाता है। और नई-नई पत्तियाँ क निकालने के लिए ना, जो पुरानी पत्तियाँ पीली होती है ना, उनको कट कर देना चाहिए। जब एक नई पत्ती निकल रही है खिलने के लिए, तो पुरानी पत्ती ज़ाहिर-सी तौर पे कुछ पत्तियाँ पीली हो रखी होती हैं, उनको कट कर दो, और बिल्कुल नीचे से कट ना करके उनको थोड़ा ऊपर से कट करो, ताकि जो पौधे की जो बाइंडिंग है ना, मतलब पौधा आपस में जुड़ा होता है, वो ना खुले। अगर वो खुल जाती, तो पौधा ना मर जाता है, पत्ती खुलती नहीं है और वहाँ से वो डेड हो जाता है, और बाद में वो बाइंडिंग अपने आप सूख के गिर जाती है, जैसे कि अभी मैंने दिखाई। काफ़ी टाइम बाद गिरती है, क्योंकि उसके नीचे एक नई बाइंडिंग तैयार हो जाती है, तब ऊपर की बाइंडिंग खुलती है और वो सूखती है। तो इस तरह से पीले पत्तों को आप साथ के साथ काटते रहो, क्योंकि अगर वो पीले पत्ते होते हैं ना, तो वो भी फूड ले ही रहे होते हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आते हैं ना, तब तक तो वो फूड ले ही रहे होते हैं। आप उनको तभी काट दो, ताकि वो जो फूड है, जो एनर्जी है, वो नए पत्तों को मिलनी शुरू होए, और वो पत्ते अच्छे से ब्लूम करें। और जो एरिका पाम है, उसको कभी-कभी एनपीके 19-19-19 का हम है ना स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब पत्तियों को नाइट्रोजन अच्छे से मिलता है ना, तो वो बहुत अच्छे से लश ग्रीन कलर देती हैं। खास तौर पे हम गर्मियों में ऐसा करते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही वेदर बहुत अच्छा होता है, और लश ग्रीन कलर इनका वैसे ही रहता है। अब जब गर्मियाँ आएँगी ना, तो ये थोड़े डल से होने लग जाते हैं, तेज़ गर्मी से या जो भी है।
तो हम इनको थोड़ा-सा उस वक़्त महीने में 1 बार ऐसे हम स्प्रे कर देते हैं और वो इनकी पत्तियों के लिए बहुत सही रहता है। इस तरह से मैंने ना बहुत सारे एरिका पाम इकट्ठे किए और एरिका पाम को रखना है ना तो आपको सेमी शेड में रखना होगा। डायरेक्ट धूप, गर्मियों की तेज़ धूप इनके लिए जानलेवा हो जाती है। अगर तेज़ धूप पड़ जाती है ना मई-जून की, तो इनकी पत्तियाँ वहीं की वहीं जल जाती हैं। इनको उस वक़्त ऐसी जगह रख दो जहाँ इनको हल्की धूप मिले, सुबह की मिले, या ये बिल्कुल छाया में भी रख दोगे ना तो ये खुश रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और धूप तो इनके लिए नहीं तो आप इनके ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं, या जो रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं तो उनको अपनी छत से ये ऐसी जगह पे रखने पड़ेंगे जहाँ पर थोड़ी-सी इनको छाया मिलती रहे, बिल्कुल धूप ना मिले। तो ये देखो दोस्तों, ये वाला एरिका पाम मैंने बहुत बड़े ड्रम में लगा दिया। ये ड्रम मैंने लिया तो था फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कबाड़ी से, लेकिन उस वक़्त ना मेरे इस एरिका पाम का गमला टूट गया था, तो मैंने उठा कर के इसमें लगा दिया और जितना बड़ा गमला मिला इसको तो उतनी इसने अपनी अपनी रूपरेखा भी इतनी ही बड़ी कर ली। तो ये देखो कितना बड़ा हो गया है और इसी में ही चलेगा। लास्ट ईयर हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी और काफ़ी हमारी हमारा दम लगा था क्योंकि रूट्स ज़्यादा हो गई थी और इसको फाड़ के निकल रही थी, तो हमने उसको कट कर दिया था। दोस्तों, जो मेरा सबसे पहला एरिका पाम था ना वो ये था। ये देखिए, जब मैंने सबसे पहले वीडियो में दिखाया ना ये वैसा होता था और आज इसको देखिए, ये हमने फिर ना ज़मीन में लगा दिया था और ये इसमें है करीबन 7-8 सालों से ज़मीन में है। और इसको देखिए, ये बिल्कुल आसमान को छूने जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि आस-पास पेड़ हैं और वही मियाँ-वाँ की टेक्नीक कि भई जब आस-पास पेड़ होते हैं ना तो सारे पेड़ हाइट निकालते हैं, बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह है। हालाँकि है ये पाम, खजूर नहीं है, लेकिन देखिए अकेला सीधा-सीधा, सीधा-सीधा जाता जा रहा है और एक तरह से आप इसको मदर प्लांट भी बोल सकते हैं। बाकी सारे प्लांट्स इसी से ही बने हैं और अब ये एक सिंगल यहाँ खड़ा है। तो इसका भी गमला टूट गया था तो मैंने कहा चलो हम इसको ना ज़मीन में लगा देते हैं। तो ये ज़मीन में लगा, इसके नीचे से और कोई शूट तो निकली नहीं क्योंकि उस वक़्त मिट्टी कम थी, फिलहाल ये अकेला है। तो ये था सारा मेरा एरिका पाम का कलेक्शन जो मैंने सिर्फ़ इस अकेले एरिका पाम से इतना सारा इकट्ठा किया 20 सालों में, और अब मेरे को इसके जैसे ही सारे मैच्योर करने हैं। तो मैं इनके गमलों का साइज़ ही बड़ा करती चली जाऊँगी, जैसे मैंने बाकी के अपने एरिका पाम्स के गमले बड़े कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा एरिका पाम के बारे में वीडियो? प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू रीपॉट एंड रीप्रूनिंग एरिका पाम। तो बाकी कुछ डिटेल देखना है तो आप वो वीडियो भी, मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।